तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऋणात्मक कोण। हेडिंग डालिए आप लोग, ऋणात्मक कोण यानी निगेटिव निगेटिव एंगल। और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को बता दें कि जो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि स्टार्टअप जो है ये आज का हमारा पार्ट 2 है और पिछला पार्ट 1 था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऋणात्मक कोण निगेटिव एंगल, बाबू हेडिंग डाला जा। हाँ, यानी कि यदि कोण का घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो वह कोण धनात्मक कोण कहलाता है। ऋणात्मक कोण का लिखिए तो यदि कोण का घुमाव घड़ी के दिशा में हो तो वह कोण ऋणात्मक कोण कहलाता है। यदि कोण का घुमाव घड़ी के दिशा में हो तो वह कोण ऋणात्मक कोण कहलाता है। वह कोण ऋणात्मक कोण कहलाता है। हो गया। देखिए तो जरा इधर सभी लोगों की नजरें बोर्ड की तरफ। अभी तो कोई कोण न समझ में आ रहा है कि धनात्मक है, नहीं समझ में आ रहा है कि ऋणात्मक है। पता चलेगा कब, जब दिशा दर्शाएंगे तब। तो अब घड़ी की दिशा में, दैट मीन्स इस तरीका से, जब हमारा जो दिशा होगी नीचे की ओर होगी तो वैसे कोण हमारा क्या, कौन सा कोण कहलाएगा बताइए तो? ऋणात्मक ना बोलोगे कोण। तो बाबू है ने विक्रांत, इधर देख कर बताइए कि दो भुजा में आपका प्रारंभिक भुजा कौन, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन सी भुजा है? प्रारंभिक भुजा। और नीचे वाला अंतिम भुजा। एनी डाउट? और शिवम, इस बिंदु को क्या बोलते हो? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। अगर इसका घूर्णन की बात करें तो घूर्णन कैसे हो रही है बताइएगा हमें। इसका घूर्णन कैसे हो रही है? घड़ी के दिशा या दक्षिणावर्त। सही बात है, यानी दायां हाथ की ओर जा रहा है। दक्षिणावर्त, या अंग्रेजी में बोले तो हम क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो सभी लोग? घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। नोट कर लीजिए, एक बार पढ़कर बताइए तो। ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं? यदि कोण का घुमाव घड़ी के दिशा में हो तो वह कोण क्या कहलाता है? एक बार फिर से, यदि वह कोण ऋणात्मक कोण कहलाता है। घड़ी की दिशा, या तुम बोल सकते हो दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कोण के बाद नोट कर लिया था ना? कोण के बाद अब बारी आती है हम लोगों की, कोण के बाद बारी आती है कोण के मापन की। हेडिंग ना लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल हो गया। देखो, कोण का जो मापन होता है मुख्य रूप से दो तरीका से होता है।
एक जो मापन है हमारा उसको बोलते हैं डिग्री माप। कौन सा माप बाबू? डिग्री माप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं DEGREE, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर जरा लिखिए तो इसे, डिग्री मेजर लिखिएगा। यदि एक समकोण को यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग को डिग्री माप कहते हैं। यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग को डिग्री माप कहते हैं, जिसे 1 डिग्री से सूचित किया जाता है। यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग को डिग्री माप कहते हैं, जिसे 1 डिग्री से सूचित किया जाता है। यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? डिग्री माप कहते हैं। यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग को डिग्री माप कहते हैं। अच्छा ये बताइए सपोज थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अच्छा मानिए ये समकोण है, अगर इसको 90 बराबर भाग में बांटे तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री माप कहलाएगा। अब देखिए प्रत्येक भाग 1 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? 90 बराबर भाग में बांटेंगे तो, जिसे 1 डिग्री से सूचित करते हैं। तो 1 डिग्री ऐसे ऐसे 90 को है तो टोटल कितने डिग्री होगा जोड़ोगे तो? 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा? यानी यहां से हम कह सकते हैं अर्थात एक समकोण बराबर कितना डिग्री? नहीं कह सकते हैं। एक समकोण बराबर कितना डिग्री? एक समकोण बराबर कितना डिग्री? यानी कि एक समकोण को अगर 90 बराबर भाग में बांटू इस तरीका से तो प्रत्येक भाग हमारा डिग्री माप कहलाता है, जिसे 1 डिग्री से सूचित करते हैं। और जब 1 डिग्री ये सारा होगा, टोटली 90 को है तो क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अब बाबू 90 डिग्री यानी एक समकोण बराबर कितना डिग्री? तो 2 समकोण बराबर, बताइए तो कन्फर्म है। 2 समकोण बराबर, अच्छा 3 समकोण बराबर, 3 समकोण बराबर यानी 3 गुने 90 200। इसको भी ऐसे लिख दीजिए 2 गुने 90 यानी 9 दूना 18, 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ते हैं। देख बाबू, जब तक हम लोग पढ़े 10 क्लास तक, उसमें हमें डिग्री तक ही सीमित किया गया था। लेकिन अब जान जाओ, घड़ी का मापन जिस तरीक़ा से घंटा में भी किया जाता है, मिनट में भी किया जाता है, और मिनट के सबसे छोटा यूनिट सेकंड में किया जाता है, उसी तरीक़ा से यहाँ डिग्री के भी 3 मापन हैं। डिग्री की से सबसे छोटा यूनिट होता है मिनट, मिनट से सबसे छोटा यूनिट होता है सेकंड। बात समझ में आ रही है? घड़ी में सबसे बड़ा यूनिट घंटा को कहा जाता है। हालांकि साइज में छोटा होता है लेकिन बड़ा घंटा ही है, तनी देर से चलता है ना। उससे जब छोटा यूनिट पाओगे तो घंटा के बाद आता है मिनट, और उससे छोटा होगे तो मिनट के बाद आता है सेकंड। वैसे ही डिग्री
सबसे पहले डिग्री, और डिग्री से सब छोटे की बात करोगे तो आता है मिनट। तो उसमें क्या होता है, तथा आपको बता दें 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब मिनट को पता है कैसे सूचित करते हैं, इस तरीका से 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अगर सिंगल डैश है तो उसको मिनट कहते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट यानी 60 मिनट। समझ में आया? और तथा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी इसको आप लिख सकते हो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। डबल डैश किसका मापन है? सेकेंड का। डबल डैश सेकेंड, डबल डैश जहां रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे? 60 सेकेंड। सिंगल डैश पर मिनट। कोई डाउट? यानी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 1 मिनट बराबर। अब ये देखिए, ये मिनट और वो मिनट में जमीन आसमान का फर्क है। ये वाला जो मिनट है कोण का मापन है, वो वाला जो मिनट है समय का मापन है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई पूछेगा कि बताओ हाउ मिनट सेम बा, एकदम कतई सेम नहीं है, क्योंकि वो जो घड़ी वाला हमारा मिनट है वो समय को माप रहा है, और ये जो हमारा मिनट है किसको माप रहा है? कोण को माप रहा है। किसको माप रहा है? कोण को। एनी डाउट? आप इतना नोट कीजिए। डिग्री माप के बाद अब चलते हैं हम लोग रेडियन माप पर। जरा लिखिएगा, रेडियन माप। रेडियन माप, रेडियन मेजर। लिखिए, किसी वृत्त के चाप की लंबाई और संगत त्रिज्या के अनुपात को रेडियन माप कहते हैं। रेडियन माप कहते हैं। किसी वृत्त के चाप की लंबाई और संगत त्रिज्या के अनुपात को रेडियन माप कहते हैं। अर्थात रेडियन माप बराबर चाप की लंबाई बटा में संगत त्रिज्या। याद हो जाएगा हो? रेडियन माप बराबर क्या होता है बताइए तो? चाप की लंबाई बटा में संगत त्रिज्या। नोट कीजिए जल्दी से, फास्ट। इसको लिख सकते हैं या में करके थीटा बराबर L बाटा R, जहां थीटा का मान रेडियन में होता है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। अच्छा चलिए रेडियन माप हम लोग चलते हैं।
रेडियन माप कहता है, रेडियन मेजर बराबर क्या होता है, रेडियन में का डिफिनेशन क्या होता है कि किसी वृत्त के चाप की लंबाई, किसी वृत्त के चाप की, कई साइड में स्पेस होगा तो लिख लीजिएगा, किसी वृत्त के चाप की लंबाई। तो देखिए सपोज मान लीजिए ये आपका चाप है, चाप यही है चाप, इसको सूचित करते हैं एल से। किसी वृत्त के चाप की लंबाई और इसके साथ बनने वाला त्रिज्या, संगत का मतलब साथ, शादी ब्याह के गाड़ी के पीछे चाहे गाड़ी के आगे, आगे पीछे तो साजन चले ससुराल लिखा रहेला, आए हैं बाराती बारात लेके जाएंगे, इसे के लिए लिखा रहता है। तो आगे आगे फ्रंट थर्माकोल पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा रहता है फलाना संग फलानिया, तो संग रहता है ना, अब फलाना का नाम नहीं रख रहे हैं, फलानिया मतलब फलाना मतलब जेंट्स को मान लो, फलानिया मतलब लेडीज़ को मान लो आप। तो फलाना संग फलानिया, तो फलाना फलानी से मतलब नहीं है, संग रहता है कि नहीं, मैंने उसके साथ, मैंने फलाना के साथ जाने वाली फलानिया है तो संग। बोलो बराती जा चाहे सूता सोजी कोनो मतलब आओ ना, दुल्हा दुल्हन चल जाएगा चाहे। तो वही बात है, जो चाप के संगत त्रिज्या है, संगत त्रिज्या, चाप की लंबाई और संगत त्रिज्या दैट मीन्स आर का तो जो अनुपात होता है, जो बटा होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रेडियन माप। वही हमारा क्या होता है बाबू, कोई डाउट? आप इसको अगर स्पेस हो तो लिख लीजिएगा तो और बेस्ट है। यानी रेडियन माप बराबर चाप की लंबाई बटा में संगत त्रिज्या, थीटा बराबर एल बाई, अरे थीटा माप, थीटा का मान रेडियन में हो। समझ में आ रहा है शुभम? देखिए इसका यूज बुक में नहीं है, बुक में यूज है कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाए, डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाए। तो भैया जल्दी से रेडियन होता क्या है, डिग्री होता क्या है, कौन बताएगा रेडियन क्या है? रेडियन माप कहते हैं। रेडियन क्या होता है? डिग्री क्या होता है? देखिए डिग्री एक मापन है जिसके सहारे कोण को मापते हैं। रेडियन भी मापन है जिसके सहारे कोण का ही मापते हैं, कोण का दूसरा मापन है। बात समझ में आई? कोण का मापन जिस तरीका से डिग्री, उसी तरीका से रेडियन। तो रेडियन माप। चलो आगे के टॉपिक बा मानी के रेडियन माप और डिग्री माप में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। इंग्लिश में लिख दी हैं, चलो देखो थोड़ा सा देख लो जा, अंतर ना में संबंध कर दो जा, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिग्री माप एंड रेडियन। तो रिलेशन मतलब कहे का मतलब फॉर्मूला जिसमें डिग्री माप भी हो, रेडियन माप भी हो, ताकि डिग्री माप के रेडियन माप में चेंज कर लेके रेडियन माप के डिग्री में। तो देखो जा का होला, पहला रिलेशन डिग्री माप बराबर, डिग्री माप बराबर होता है रेडियन माप गुने डिग्री माप बराबर 180 डिग्री बटा में पाई। नोट करा जा, ओकर बाद समझा दे में याद हो जाए तुरंत, घरे याद करके जरूरत ना पड़ी। दूसरा रेडियन माप बराबर डिग्री माप गुने पाई बटा 180। डिग्री माप बराबर रेडियन माप गुने 180 बटा में पाई। रेडियन माप बराबर रेडियन और डिग्री में समझ, डिग्री माप बराबर का होला रेडियन माप गुने 180 बटा में पाई, और रेडियन माप बराबर डिग्री माप गुने पाई बटा। एक बात हमेशा ध्यान दे, ये बहुत सारा बच्चा भुला लसन, कैसे कि बताओ तो ई कि 180 बटा में पाई हुई कि पाई बटा 180, कौना के पाई बटा 180, कौना के 180 बटा पाई, यही कन्फ्यूजन याद हो जाता है।
लेकिन अंत में यही कि 180 बटा में पाई हुई कि पाई बटा, यही थोड़ा सा भूल हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर डिग्री माप बताना है तो डिग्री वाला मान ऊपर रहेगा। और डिग्री माप अगर क्वेश्चन पूछा मास्टर, अगर मास्टर डिग्री माप पूछा तो आप 180 डिग्री बटा में, डिग्री वाला ऊपर बोलिएगा, 180 डिग्री बटा में पाई। अगर रेडियन माप मास्टर पूछ रहा है तो रेडियन वाला मान ऊपर में, यानी पाई आप ऊपर बोलिएगा, 180 नीचे। तो बताइए डिग्री माप बराबर क्या होगा, से गुणा करेंगे, और रेडियन माप में पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। फुल बोल देते हैं एक बार, डिग्री माप बराबर रेडियन माप गुने रेडियन माप बराबर। एनी डाउट? चलिए आपसे मिलते हैं पुनः कल। आज का क्लास यही पेंट करते हैं, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।